अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले कोफ्तों की रेसिपी रेडी करेंगे। इस रेसिपी को बनाना बहुत आसान है और चिकन से आज मैं कोफ्ता की रेसिपी रेडी करूंगी। आपने करना कुछ नहीं, मेरी रेसिपी को कंप्लीट वॉच करना है, लाइक शेयर और प्यारे प्यारे कमेंट करने हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिलता रहे। तो चलें फिर करते हैं आज की चिकन कोफ्ता की रेसिपी स्टार्ट। यहाँ पे हमने एक चॉपर ले लिया है और इसमें मैं बोनलेस चिकन जो है मेरे पास हाफ़ के जी, इसको मैं इसमें डाल दूँगी। इसके छोटे छोटे मैंने पीस कर लिए थे और सारे बेसिक मसाले इसमें हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उसको चॉप करके उसका पानी सारा मैंने निकाल दिया था और वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और इसके साथ ही मैंने डाल दिया है 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसके साथ मैं डाल दूँगी बेसन। 3 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन है मेरे पास। अगर आपके पास नहीं है तो चने भी आप डाल सकते हैं उसको पीस कर। तो सारे बेसिक मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। धनिया पाउडर 1 एंड हाफ़ टेबलस्पून, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून जो है हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, क्योंकि मसाला हमने ये सारे स्पाइसेस जो है हमने ग्रेवी में भी डालने हैं। तब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से इसको चॉप करेंगे और अच्छा पेस्ट इसका हमने बनाना है। जितना अच्छा पेस्ट बनेगा उतने अच्छे हमारे कोफ्तों की बाइंडिंग होगी। तो बेसन अब इसलिए मैंने ऐड किया है कि इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। अगर आपके भी कोफ्ते टूट जाते हैं तो आप इस रेसिपी को सेव करें और मेरे मेथड से बनाएं तो आपके कोफ्ते कभी भी नहीं टूटेंगे, बहुत नरम बनेंगे और खाते ही मुंह में घुल जाएंगे। तो अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए गोगी के किचन का विज़िट ज़रूर किया करें। यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बनाने को मिलेगा और अगर आप बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं तो आप इससे भी ज़्यादा अच्छी कुकिंग करने लग जाएंगे। तो सारी चीज़ें जो बेसिक मसाले हैं, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, सारे बेसिक मसाले जो हैं वो मैं मेंशन कर दूंगी रेसिपी में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं और रेसिपी को आप बैक करके भी देख सकते हैं। तो इसके साथ ही मैंने 2 से 3 हरी मिर्च डाल दी थी। आप हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके साथ ही डाल दी थी, वो चिकन के साथ ही अच्छी तरह से चॉप हो जाएंगी। अब हम इस सारे मसाले को अच्छी तरह से चॉप करेंगे और माशाल्लाह से इतने टेस्टी ये चिकन कोफ्ते बने थे कि सब घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। चिकन को हमने और मसालों को अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। जितना अच्छा आपका मसाला चॉप होता है उतने अच्छे आपके कोफ्ते रेडी होते हैं। तो यहाँ पे सारा मसाला जो था वो मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हमारा पेस्ट बन गया था चिकन का, क्योंकि जितना अच्छा होता है इसमें रेशे नहीं नज़र आने चाहिए। चिकन तो वैसे ही बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत जल्दी ये पिस जाता है, तो इसके कोफ्ते बहुत टेस्टी बनते हैं। अब हम यहाँ पे इसमें एक अंडा डालेंगे, इससे भी बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। तो अंडा डालने से भी आपके कोफ्ते जो हैं वो कभी नहीं टूटेंगे। एक अंडा काफ़ी था, हाफ़ के जी चिकन था और बाकी सारे इसमें बेसिक मसाले थे। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें अंडा जो है वो बिल्कुल भी नज़र ना आए। अंडा मिक्स करने के बाद आपने अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से, जितना बड़े आप कोफ्ते खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप बना लीजिएगा। वीडियो में आपको कोफ्ते बहुत बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैंने एक नॉर्मल साइज़ के कोफ्ते बनाए थे और माशाल्लाह से ढेर सारे कोफ्ते हमारे रेडी हो गए थे। और यहाँ पे सारे कोफ्ते मैंने रेडी कर लिए हैं। इनको रेडी करने के बाद जो है मैं इन्हें फ्रिज में रखूँगी, यानी फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में रखूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। जब हम इन्हें पकाएं तो ये बिल्कुल परफेक्ट पके। तो यहाँ पे हम अब ग्रेवी बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम पैन में डाल देंगे हाफ़ कप ऑयल और हाफ़ कप ऑयल जो है वो काफ़ी है। हाफ़ के जी हमारा चिकन के कोफ्ते हैं तो इसके लिए काफ़ी है, क्योंकि कम ऑयल में कोफ्ते जो हैं वो अच्छे नहीं बनते। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उसको भी मैंने रफली कट कर लिया था क्योंकि हमने बाद में इसको ग्राइंड करना है।
तो जिस तरह ग्रेवी मैं बना रही हूँ आपने भी सेम इसी तरह ग्रेवी बनानी है। इस तरह कोफ्तों की कोई भी आप रेसिपी बना रहे हैं तो उस तरह ग्रेवी बनाने से बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार सी बनती है। इसमें प्याज और टमाटर तैरते हुए नज़र नहीं आते। इसके साथ ही मैं टमाटर डाल दूँगी। 4 बड़े टमाटर लिए थे मैंने, क्योंकि ग्रेवी हमारी अच्छी सी बननी है, क्योंकि हमने इसमें बहुत लंबा चौड़ा शोरबा नहीं बनाना। बस हम इसको सॉफ़्ट करेंगे और क्रिस्टल हो जाएंगे प्याज हमारे, और टमाटरों का छिलका भी जो है वो भी सॉफ़्ट हो जाएगा। तो टमाटर का छिलका जो है वो हम उतार लेंगे। अब प्याज और टमाटर को मैंने निकाल लिया और इसी ऑयल में हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1½ टेबल स्पून हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और तब तक हम इसको भूनेंगे जब तक इसकी प्यारी सी सूंधी सूंधी खुशबू ना आने लग जाए। तो फ्रेश मैंने आज इस ग्राइंड किया था, तो इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसमें अपना ग्राइंड किया हुआ जो मसाला था वो मैंने ग्राइंड कर लिया था प्याज टमाटर का, तो वो हम इसमें डाल देंगे। इससे ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो सबका तरीका माशाल्लाह से बहुत अच्छा होता है, सब अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैं भी अभी तक यूट्यूब से सीखती रहती हूँ कि किसने कैसे बनाया। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ग्राइंड किया हुआ प्याज और टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। टमाटर और प्याज को हमने अच्छे से फ्राई किया हुआ था, इसलिए हमें ग्रेवी को ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा। और बस जैसे ही हम डालेंगे इसके साथ ही ये देखें ऑयल भी ऊपर आना स्टार्ट हो गया। बस थोड़ी देर हम इसे फ्राई करेंगे और इसके साथ ही हम डाल देंगे दही। हाफ़ प्याली मैंने दही लिया था और उसको मैंने फेंट कर फ्रीज़र में रखा, तो वो जम गया था, तो इसलिए वो थोड़ा सा टुकड़े टुकड़े बन गया था। तो खैर अच्छी तरह से मैंने डाल लिया था। और ये सारे बेसिक मसाले वही हैं। धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून जो है मैंने यहाँ पे ज़ीरा पाउडर डाल दिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक डाला है। और नमक मैंने थोड़ा कम डाला है क्योंकि बाद में हम चख के डाल लेंगे, क्योंकि हमने मसाले में भी डाला था जिसके हमने कोफ्ते रेडी किए थे। और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया। अब ये देखें सारी चीज़ें हमारी कुक हुई हुई थी, तो ग्रेवी हमारी कितनी जल्दी रेडी हो गई है। बस थोड़ा सा हम मसालों को फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से वो मिक्स हो जाए। बस इसी तरह हमने मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद इसमें हमने दही डाल देना है। दही के साथ भी हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह से, और दही का पानी ड्राई होने तक इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, क्योंकि जब हम दही डालते हैं, अगर हम फुल फ्लेम पे दही डालते हैं तो वो फिर दही फट जाता है। तो फ्लेम मैंने लो कर दिया है और मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। मसाला भी हमारा यहाँ पे अच्छे से रेडी हो रहा है। जैसे ही मसाला रेडी हो जाएगा तो हम इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें डाल दी थी, वो भी मसाले के साथ अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। मसाला भी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम 1 बाय 1 जो है कोफ्ते इसमें ऐड करते जाएंगे। कोफ्ते डालने के बाद आपने चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना, और इसी तरह आपने सारे कोफ्ते डालकर इसको थोड़ी देर तक ऐसे ही पकते रहने देना है। और इसको आप शेक कर सकते हैं, तो आप इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे। सारे कोफ्ते मैंने एक साथ डाल दिए हैं। अब ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे से पक रहे हैं। और पानी जो है वो भी आपने अपने हिसाब से डालना है। इसके साथ ही मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। हमेशा की तरह मैं पानी गर्म डालती हूँ सालन में। तो आपने साइड पे करके, जहाँ पे कोफ्ते नहीं होंगे उसके ऊपर से आपने पानी डालना है, ताकि कोफ्ते जो हैं हमारे टूटेंगे नहीं, और टूटेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छे से इनकी बाइंडिंग हुई है। और इसमें मैंने तकरीबन 2 से 3 गिलास पानी डाला था। बस इसी में हम अच्छी तरह से पका लेंगे और मज़ेदार सी ग्रेवी हमारी रेडी हो जाएगी। तो ऑलरेडी पानी भी अच्छी तरह से पक चुका है, तो इसलिए हमें सालन को बनाने में टाइम नहीं लगेगा। और इसी तरह आपने शेक करना है इसको, चम्मच नहीं चलाना, और वो भी एहतियातन आपने चम्मच नहीं चलाना, वरना आप चला सकते हैं अगर आपको ख़तरा ना हो कि आपके कोफ्ते टूट सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने साइडों पे पानी डाल दिया था और अच्छी तरह से पानी जो है वो पका हुआ है। अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ताकि कोफ्तों का मसाले के साथ अच्छा सा फ्लेवर बन जाए, सारे मसालों का टेस्ट जो है वो कोफ्तों के अंदर आ जाए। और माशाल्लाह से कोफ्ते हमारे अच्छे से रेडी हो गए हैं। बस अब इसको हम डिश आउट करेंगे, थोड़ी देर तक और पकाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छी रेसिपी बनी थी हमारी, और टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त था। तो जितना आप शोरबा रखना चाहते हैं
और जितनी ग्रेवी आपको पसंद है आप उतनी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी अच्छी तरह से हाथों से मसल के डाल दी थी। इससे भी ऑयल जो है वो बहुत अच्छे से ऊपर आ जाता है। जितनी अच्छी तरी सालन पे आती है, सालन उतना ही ज़बरदस्त लगता है। फ्लेम ऑफ करने के बाद मैंने यहाँ पे दोबारा से इसे कवर कर दिया था ताकि हमारा सालन जो है वो अच्छे से दम पे आ जाए। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें हम अब डिश आउट करेंगे अपने कोफ्ते, जो कि बहुत टेस्टी बने हैं। और देखें, एक कोफ्ता भी हमारा टूटा नहीं है। तो इसी तरह मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने के लिए गोगी के किचन का विज़िट ज़रूर किया करें। गोगी को सपोर्ट किया करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें। तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी चिकन कोफ्ता की रेसिपी, जो कि बहुत टेस्टी बने हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। यहाँ पे मैंने मिर्चों और धनिया से इसे गार्निश कर दिया था, जिससे ये बहुत ही खूबसूरत हमारी डिश लग रही थी। तो माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी कोफ्ता की रेसिपी रेडी हुई थी। तो मिलते हैं एक मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल कीजिएगा। और एक मेरी आपसे लास्ट में रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आपके लाइक और कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। तो देखते रहिएगा गोगी के किचन को और गोगी की रेसिपीज़ को। अल्लाह हाफ़िज़।